किसी गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और यदि कहा जाए किसी व्यक्ति से कि ये आपके बच्चे हैं, तो इसे एक मजाक ही समझा जाएगा। लेकिन आजकल यह मजाक नहीं रहा है, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है जिसका डॉक्टर लोग अपने स्वार्थ के लिए, पैसा पैदा करने के लिए दुरुपयोग करने लगे हैं। हैदराबाद में एक दंपति ने सरोगेसी के माध्यम से एक बच्चा प्राप्त किया, लेकिन उन्हें जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला यह बच्चा उनका है ही नहीं, किसी और का दे दिया गया है। इसके लिए उनसे अस्पताल के डॉक्टर द्वारा 35 लाख रुपए लिए गए थे। उन्होंने जब रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। एफआईआर हुई और जब जांच हुई तो पता चला कि 90,000 रुपये किसी महिला को दे करके एक बच्चा खरीदा गया और वह बच्चा इनको दे दिया गया 35 लाख रुपए में। अब इसकी जांच चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। तो सरोगेसी के माध्यम से जो बच्चा प्राप्त करने की बातें हैं वे आजकल चर्चा में हैं, इसलिए क्योंकि हम अपना ही बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। गोद यदि लेते हैं तो उसमें अपने जीन नहीं होते हैं, इसलिए हम उसकी अपेक्षा अपने शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु को मिला करके सरोगेसी के रूप में बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। इस संबंध में जब हम पुराने समय में जाते हैं तो महाभारत काल की बात आती है कि सत्यवती हस्तिनापुर की जो रानी थी शांतन की, उसके 2 पुत्र हुए थे, चित्रवीर विचित्रवीर। दोनों ही असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और उनकी विधवाएं अम्बा और अम्बालिका घर में थीं। अब आगे वंश कैसे चले? तब सत्यवती ने अपने सबसे पहले जो कुंवारेपन के एक पुत्र थे वेद व्यास, उनको बुलाया और उनके माध्यम से बच्चा पैदा करवाया। वेद व्यास सत्यवती के ही पुत्र थे जब वह मत्स्यगंधा के रूप में थी युवती, और पराशर मुनि के संसर्ग से वेद व्यास का जन्म माना जाता है। तो आते हैं और नियोग प्रथा द्वारा अम्बा अम्बालिका के गर्भ में बच्चा डाल देते हैं। नियोग प्रथा एक शारीरिक मिलन से संबंधित प्रथा होती थी। तो जब तक सरोगेसी जैसी सुविधाएं हमारे देश में नहीं थीं, तब तक नियोग प्रथा द्वारा बच्चे पैदा करने का एक नियम बना था, जिससे हमारा खानदान चल सके, हमारा जो है वंश आगे बढ़ सके। इसमें होता था कि जब कोई किसी स्त्री का पति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता था या वह मर जाता था, तो उसकी पत्नी से खानदान को आगे बढ़ाने के लिए देवर से, जेठ से, ससुर से या किसी रिश्तेदार से संसर्ग करके, शारीरिक संबंध बना करके बच्चा पैदा कर लिया जाता था। और यदि खानदान में या घर में, परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता था तो इसमें ब्राह्मणों को इसके लिए बुलाया जाता था और उनके संसर्ग से बच्चा पैदा करा दिया जाता था। लेकिन आज मेडिकल साइंस जब इतने आगे बढ़ चुकी है तो सरोगेसी जैसी बातें हमारे मन में आने लगी हैं और दुनिया में यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें यह होता है कि जब कोई दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम न हो, यानी स्त्री के जो अंडाणु हैं वे, उनका गर्भपात बार बार हो जाता हो, वे सक्रिय न हो, उसका गर्भाशय ठीक न हो बच्चा पैदा करने लायक, तो वह अपने अंडाणु दे करके और अपने पति के शुक्राणु दे करके किसी एक महिला जो हमारे परिवार की होती है निःशुल्क रूप से अब उस बच्चे को परखनली में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन करा करके उस
किसी अन्य महिला के गर्भ में स्थापित करा दिया जाता है, इसे ही सरोगेसी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। एक में होता है कि यदि गर्भाधान नहीं हो पा रहा है, बाकी सब ठीक है, तो पति और पत्नी, पति के शुक्राणु और पत्नी के अंडाणु का मिलन बाहर प्रयोगशाला में करा देते हैं डॉक्टर लोग, और फिर जब थोड़े दिन का हो जाता है तो गर्भ उसी पत्नी के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत कम खर्चा आता है। दूसरी प्रक्रिया है कि यदि स्त्री सक्षम ही न हो बच्चा पेट में रखने के लिए, उसका पालन पोषण पेट में अगर संभव ही न हो, तो किसी किराए की कोख को ढूंढा जाता है। लेकिन 2021 में जो नियम बन गया है उसके अनुसार वह जो किराए की कोख होगी वह किसी आपके परिवार की ही होनी चाहिए और इसके लिए पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, ये नियम बना है। लेकिन इस नियम को दरकिनार करके लोग ऐसी महिलाओं को ढूंढ लेते हैं जो पैसे के लिए काम करती हैं या दलालों के माध्यम से ले आई जाती हैं, और उनसे बच्चा उनके पेट में किसी का शुक्राणु और अंडाणु लेकर के उनके पेट में स्थापित कर दिया जाता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो संबंधित दंपति को दे दिया जाता है। या जो केस हैदराबाद वाला है वो ऐसे ही हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर लोग यह फ्रॉड करते हैं कि किसी महिला को पैसे दे करके ले आते हैं और बहुत अधिक कीमत बच्चों के लिए दंपति से वसूलते हैं, यह भी नहीं पता होता है कि यह उसका ही बच्चा है, क्योंकि हो सकता है कि उसका शुक्राणु निकाल लिए गए हों, कई सैंपल उसके रख लिए गए हों, अंडाणु रख लिए गए हों, और वह किसी अन्य महिला को बिना संबंधित व्यक्ति से पूछे अन्य महिला के गर्भ में स्थापित करके और बच्चे ऐसे पैदा करा करके लोगों को ऊंची कीमत पर बांटे जा रहे हों, यह मामला ऐसा ही है। तो इस पर रोक है और भारत में ऐसे कानून है कि इस पर प्रतिबंध है। तो सरोगेसी के माध्यम से जब हम बच्चा पैदा कराना चाहें तो बड़ी ही सतर्कता रखनी चाहिए, और ध्यान रहे कि जो सैंपल रखे गए हैं वे सब नष्ट कर दिए जाएं बच्चा स्थापित होने के बाद। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।